नमस्कार दर्शकों और स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मिथुन राशि के लिए शनि वक्री 2025 की व्यापक भविष्यवाणियां और प्रभाव। 13 जुलाई 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और इस काल का प्रभाव मिथुन राशि पर गहराई से पड़ेगा। हम देखेंगे कि शनि का वक्री होना किस भाव में होगा, किन किन ग्रहों पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, दशा और अंतर्दशा के अनुसार इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा और इससे निपटने के लिए कौन से उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मिथुन राशि, आपकी चंद्र राशि अनुसार शनि वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और जब वह 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे तो वह इसी अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष में जीवन के गूढ़ रहस्यों, अचानक घटने वाली घटनाओं, अनुवांशिक संपत्ति, गूढ़ विद्या, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे विषयों से संबंधित होता है। जब शनि इस भाव में वक्री होता है तो व्यक्ति को जीवन में अनपेक्षित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य, पारिवारिक संपत्ति, बीमा, टैक्स, आवरण और संयुक्त संसाधनों से जुड़े मामलों में। शनि की वक्री दृष्टि आपके द्वादश भाव, पंचम भाव और दूसरे भाव पर पड़ी ढीलेगी। इसका प्रभाव आपके खर्चों, संतान से जुड़े मामलों और धन संचय पर पड़ी ढेर सकता है। इस काल में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध आकस्मिक रोगों से होता है। पेट से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप, स्किन संबंधी रोग, जोड़ों का दर्द आदि परेशान कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव का अनुभव होगा, विशेषकर जब शनि आपकी चंद्र राशि से द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। यह खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि का संकेत देता है, जिससे आर्थिक असंतुलन हो सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि संतान की शिक्षा या व्यवहार में किसी प्रकार की चिंता ला सकती है। वहीं दूसरे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन और धन संचय को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं दशा और अंतर्दशा की। यदि आपके कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो यह समय आपके लिए और भी अधिक प्रभावशाली रहेगा। शनि वक्री होकर कर्मों का हिसाब लेते हैं, विशेषकर यदि आपने अतीत में किसी के साथ अन्याय किया है या जिम्मेदारियों से भागे हैं तो अब परिणाम भुगतने का समय आ सकता है। परंतु यदि आपने परिश्रम और ईमानदारी से जीवन जिया है तो शनि आपको विलंब से ही सही परंतु न्याय और फल अवश्य देंगे। इस दौरान कर्मों का फल अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शनि के वक्री होने से जुड़ी सबसे विशेष बात यह है कि यह समय व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन का काल होता है। यह आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण और जीवन की गहराइयों को समझने का समय होता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय आध्यात्मिक रुझान, ध्यान, साधना, गूढ़ विद्या जैसे तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद या मनोविज्ञान के प्रति आकर्षण ला सकता है। यदि आप शोध कार्यों में हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। हालांकि नौकरी और व्यवसाय में अचानक परिवर्तन या बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए निर्णय लेने में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि इस अवधि में क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, जो विदेश यात्रा, ध्यान, त्याग और मोक्ष का भाव है। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं या विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है, विशेषकर जब बुध और शनि की युति या दृष्टि संबंध बन रही हो। इसके अलावा यदि आप गूढ़ शास्त्रों में रुचि रखते हैं या रिसर्च वर्क में हैं तो यह समय आपकी विशेषज्ञता को निखार सकता है। आर्थिक रूप से भले ही यह समय थोड़ी अस्थिरता का हो, लेकिन दीर्घकालिक निवेश और पुरानी चल रही योजना में लाभ भी मिल सकता है। अब बात करें चुनौतियों की। शनि वक्री होने से स्वभाव में चिद्धापन, थकान और आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। अष्टम भाव में शनि व्यक्ति को गहरे भावनात्मक और मानसिक संघर्षों में डाल सकता है, जिससे अकेलेपन की भावना प्रबल हो सकती है। यह समय ऐसा होता है जब व्यक्ति समाज से कटा-कटा सा महसूस करता है, परंतु यही वह समय होता है जब भीतर की शक्ति जागृत होती है। आपको धैर्य, संयम और आत्मविश्लेषण के मार्ग पर चलना होगा। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब हम उन उपायों पर ध्यान देते हैं जिन्हें अपनाकर आप इस समय को सहजता से पार कर सकते हैं। सबसे पहला और प्रभावशाली उपाय है शनि मंत्र का जाप। ओम शम शनैश्चराय नमः का प्रतिदिन
108 बार जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब या जरूरतमंद को काली वस्तुएं जैसे उड़द की दाल, कंबल या चप्पल का दान करें। इसके साथ साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि हनुमान जी शनि के प्रभाव को संतुलित करने में सक्षम माने जाते हैं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, विशेषकर सुबह के समय। इससे मानसिक शांति और एकाग्रता बनी रहेगी। विशेष तिथियों की बात करें तो 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होंगे और 27 नवंबर 2025 को मार्गी होंगे। इन दोनों तारीखों के आसपास के 7 दिन अत्यंत संवेदनशील होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश, विवाह, संपत्ति की खरीद बिक्री या नौकरी बदलने जैसे कार्यों को स्थगित रखना बेहतर रहेगा। विशेष रूप से 30 अगस्त से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य का समय, जब शनि और राहु की दृष्टियां सक्रिय होंगी, अत्यधिक सतर्कता की मांग करेगा। इसके अलावा सूर्य और शनि की युति या आमने सामने की स्थिति विशेष रूप से पारिवारिक और पितृपक्ष से जुड़े विषयों में तनाव ला सकती है। करियर की दृष्टि से यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। जो लोग रिसर्च, गुप्तचरों, बीमा, टैक्स, खनन, अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र या आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय उत्कृष्ट परिणाम देने वाला हो सकता है। लेकिन जो लोग मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन या संचार से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में सावधानी रखें, क्योंकि वक्री शनि अधिकार क्षेत्र में अड़चन ला सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस समय रिश्तों में असहजता महसूस हो सकती है। शक, दूरी, संवाद की कमी और असमर्थता की भावना बढ़ सकती है। जीवन साथी से संवाद बनाए रखना और अहंकार से दूर रहना इस समय का प्रमुख मंत्र होना चाहिए। अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव में विलंब हो सकता है, परंतु यह विलंब अच्छे और स्थायी रिश्ते की ओर संकेत भी हो सकता है। यदि हम छात्रों की बात करें तो यह समय उनके लिए आत्ममंथन और गहन अध्ययन का है। पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन यदि आप विषय की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को अनुशासन और निरंतरता बनाए रखनी होगी। शनि के प्रभाव से विलंब अवश्य हो सकता है, परंतु परिश्रम का फल देर से ही सही पर मिलेगा अवश्य। व्यापारियों के लिए यह समय लेन देन में सतर्कता की मांग करता है। पुराने कर्ज या टैक्स संबंधित मामलों में अचानक समस्याएं आ सकती हैं। इस समय नए साझेदारी वाले कार्यों से बचना बेहतर रहेगा और मौजूदा व्यवसाय में ही सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। जोखिम भरे निवेशों से दूर रहें और अपने वित्तीय मामलों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करें। अब बात करते हैं उन मिथुन राशि के जातकों की जिनकी कुंडली में शनि का प्रभाव पहले से ही प्रबल है या शनि की महादशा, अंतर्दशा चल रही है। ऐसे जातकों को यह वक्री शनि और अधिक गहराई से प्रभावित करेगा। यदि शनि कुंडली में शुभ भाव में स्थित हैं या उच्च के हैं, तो यह समय एक अंतर्मुखी यात्रा, अपने अतीत की गहराई से सीख लेकर भविष्य को नया आकार देने का अवसर बन सकता है। परंतु यदि शनि नीच के हैं, पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट या वक्री अवस्था में पहले से ही आपकी कुंडली में है, तो यह काल अनेक प्रकार के मानसिक और सामाजिक संघर्षों को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से जिनके जन्म के समय शनि अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में है, उन्हें इस गोचर के दौरान अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस काल में मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि वे अपने जीवन में अनुशासन, विनम्रता और संयम को अपनाएं। यह समय आपको आपके कर्मों का स्पष्ट फल देगा, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए यदि कोई अधूरा कार्य है, कोई पुराना पाप जो अभी तक सामने नहीं आया, या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे आपने टाल रखा है, तो अब समय आ गया है कि आप उसका सामना करें। शनि कभी भी परिणाम देने में जल्दबाजी नहीं करता, परंतु जब देता है तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत ढंग से देता है। इसीलिए इस वक्री अवस्था को एक चेतावनी नहीं बल्कि अवसर मानिए, अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। अब हम बात करते हैं शनि वक्री दृष्टि के उन प्रभावों की जो विशेष रूप से आपको प्रभावित करेंगे। जैसा कि पहले बताया, शनि की वक्री दृष्टि आपके द्वादश, पंचम और दूसरे भाव पर है। द्वादश भाव में दृष्टि होने से विदेश यात्रा या प्रवास की योजनाओं में अचानक बदलाव,
खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि और नींद संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। यह समय आपको शारीरिक के बजाय मानसिक थकावट ज्यादा देगा। पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम जीवन, संतान और शिक्षा पर असर डाल सकती है। इस समय प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक संबंधों में असंतुलन और आर्थिक स्थिति में अस्थिरता ला सकती है। वाणी पर संयम न रखा जाए तो किसी प्रियजन से संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रभावों को अगर आप ध्यान से समझें तो इनसे उभरने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति है। शनि की विशेषता यही है कि वह जीवन की गति को धीमा करता है ताकि हम उसमें छिपे हुए गूढ़ संकेतों को समझ सकें। यही कारण है कि इस अवधि में आपको फुर्सत से सोचने, पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने और आत्मनियंत्रण को अपनाने का अवसर मिलेगा। कार्यों में बाधा आ सकती है, परंतु जब आप उसे धैर्य और योजना से निपटेंगे तो वही बाधाएं आपको दृढ़ और परिपक्व बनाएंगी। अब हम जानते हैं शनि वक्री के दौरान मिथुन राशि के जातकों को कौन कौन से खास योग और संयोग मिल सकते हैं। यदि इस दौरान बुध, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, शुभ भाव में स्थित हों और शनि से दृष्ट या युक्त हों, तो यह आपके करियर में गुप्त रूप से कोई विशेष अवसर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई गुप्त सौदा, प्रोजेक्ट या योजना सामने आ सकती है जो आपको भविष्य में बहुत लाभ दे सकती है। अगर बुध की महादशा या अंतर्दशा भी साथ चल रही हो तो यह और भी अधिक शुभ साबित हो सकता है। वहीं अगर चंद्रमा मजबूत हो और शनि से कोई शत्रुता न हो तो मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और तनाव से लड़ने की शक्ति मिलेगी। अब आते हैं शुभ तिथियों और ग्रह संयोगों पर जो इस अवधि में आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। 26 जुलाई 2025 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश और शनि की दृष्टि एक विशेष युति बनाते हैं जहां पिता या सरकारी कार्यों से संबंधित विषयों में रुकावट आ सकती है। वहीं 2 सितंबर 2025 को शुक्र और शनि की दृष्टि संबंध से व्यक्तिगत संबंधों में पुनरावलोकन का समय आ सकता है, विशेषकर विवाह या प्रेम संबंधों में। इसी तरह 14 अक्टूबर को बुध का तुला में गोचर शनि की दृष्टि के साथ न्यायिक मामलों, अनुबंधों या पारिवारिक फैसलों को लेकर कुछ रुकावट ला सकता है। इस पूरे काल में सावधानी और सतर्कता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। शनि किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही को पसंद नहीं करते और विशेषकर जब वे वक्री होते हैं तब वह पुराने कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यदि आपने पहले ही अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और कर्तव्यों का पालन किया है तो इस समय आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह समय आपके लिए आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को पहचानने का होगा। इस वक्री काल का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि यह अधूरे पड़े कार्यों को दोबारा शुरू करने का समय होता है। अगर किसी प्रोजेक्ट को आपने बीच में छोड़ दिया था, कोई कानूनी कार्य, रिनोवेशन, संपत्ति विवाद या शोध कार्य अधूरा था, तो इस समय आप उसमें पुनः प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, नए काम शुरू करने का समय नहीं है, बल्कि पुराने को संवारने, सुधारने और मजबूत बनाने का समय है। अब अंत में बात करते हैं कि आप इस समय का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहला सुझाव यही है कि अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सुबह उठने का समय, खान-पान, व्यायाम और काम के घंटे सुनिश्चित करें। दूसरा, अत्यधिक सोचने से बचें, क्योंकि वक्री शनि मानसिक उलझनों को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, गुरुजनों, वरिष्ठों और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन और समर्थन इस समय आपको मानसिक संबल देगा। चौथा, कर्मों की शुद्धता और सत्यनिष्ठा बनाए रखें, क्योंकि यही वह मूल्य है जो शनि को प्रिय होता है। और पांचवां, धैर्य, क्योंकि वक्री शनि तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो जीवन की नींव मजबूत बना देता है। दर्शकों, ये काल आपको मानसिक रूप से परिपक्व बनने का अवसर देगा, चाहे स्वास्थ्य हो, संबंध हो, धन हो या आत्मबोध। शनि का वक्री गोचर आपको जीवन की ऐसी गहराई दिखा सकता है जो साधारण अवस्था में दिखाई नहीं देती। मिथुन राशि के जातक यदि इस अवधि में सतर्क, संयमी और विवेकशील रहते हैं तो यह समय उनके लिए आने वाले वर्षों की नींव बन सकता है। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन याद रखें, ग्रहों की चाल भले ही बदलती रहे, पर अगर आप अपने कर्मों और आत्मा की राह पर अडिग रहते हैं तो कोई भी गोचर आपको डिगा नहीं सकता। आप हमें बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। क्या आपने पहले शनि वक्री का प्रभाव अनुभव किया है?
कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष, ग्रह गोचर और राशियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शनिदेव।